हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। और इस वीडियो को बनाने की वजह सिर्फ एक है कि एमपी पुलिस के जो अभ्यर्थी काफ़ी टाइम से जो एमपी पुलिस के रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, वो अभी तक क्यों नहीं आया है, उसके पीछे की वजह हम जानेंगे। कब तक रिज़ल्ट हमारा आ सकता है, उसकी एक्सपेक्टेड डेट जानेंगे, जो कि हमें ईएसबी के अधिकारियों से बात करके पता चला है कि कब तक रिज़ल्ट आ सकता है। बाकी कुछ जो नॉर्मल सवाल होते हैं बच्चों के, कि कट ऑफ क्या रहेगा, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, किसके कितने नंबर कम होंगे, इन्हीं सब टॉपिक को लेके आज हम बात करेंगे। दूसरी चीज़, हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या कुछ राजा भैया या कुछ रानियों की इसमें भी एंट्री हो सकती है क्या एमपी पुलिस में, जैसे कि अदर रिजल्ट्स में हुए हैं कुछ राजा भैया जो 100 में से 101 नंबर पा गए हैं। क्या एमपी पुलिस में भी ऐसा होने की संभावना है। हम इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चा करेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखिए, व्यूज़ तो काफ़ी आ रहे हैं मेरी वीडियोज़ पे, और लेकिन सब्सक्राइबर आप देखिए कितने से हैं। तो दोस्तों, मैं बस आपसे एक ही अपील करना चाहूँगा कि मैं आपके लिए ऑथेंटिक खबर लाने की कोशिश करता हूँ, कि जो भी हो सके सही जो भी खबर है उससे आप लोग अवगत हो सकें जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों, क्या मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। कम से कम उतने लोग तो सब्सक्राइब करें जितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं। आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जबकि मैं ऑथेंटिक अपडेट्स लेके आता हूँ आपके सामने। तो दोस्तों, अब आगे की वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद ही वीडियो आगे देखें, क्योंकि मैं आपको ऐसी ऐसी न्यूज़ देने जा रहा हूँ जो कि अभी तक यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिली है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ें। तो चलिए दोस्तों, हमारे कुछ सवाल हैं जिनको लेके हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है कि जो रिज़ल्ट है वो इतना लेट क्यों हो रहा है। रिज़ल्ट लेट क्यों हो रहा है। ठीक है, अगर हम इस सवाल के लेके पर्टिकुलरली बात करें कि रिज़ल्ट क्यों लेट हो रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईएसबी को पिछले कुछ टाइम में काफ़ी रिज़ल्ट्स निकालने थे। जैसे कि जेलप्रेरी निकालना था, आईटीआई टीओ निकालना था, ये सारे रिज़ल्ट्स ईएसबी को निकालने थे। तो दोस्तों, ये सारे रिज़ल्ट ईएसबी निकाल चुका है। अब अगर हम देखें कि ऐसा कौन सा रिज़ल्ट है जो रुका हुआ है, कौन सा रिज़ल्ट है जो एमपी ईएसबी में रुका हुआ है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो केवल और केवल एमपी पुलिस का रिज़ल्ट है। और दोस्तों, आपको मैं एक बहुत बड़ी विडंबना बता दूं कि ऐसे ऐसे रिज़ल्ट आ गए हैं जिनकी वैकेंसी 2024 में कुछ टाइम 2-2 महीने पहले ही आई थी, उनके तक रिज़ल्ट जारी कर दिए गए हैं। लेकिन ये 2023 फरवरी मार्च की वैकेंसी है, जो कि फरवरी मार्च 2025 का फिर से आने वाला है। मतलब आप मान के चलिए कि लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक एमपी पुलिस के फाइनल रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। तो इसके पीछे का कारण हम जानेंगे कि आखिरकार ये रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि नवंबर 2024 में इसके फ़िज़िकल ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, जब इसके फ़िज़िकल ख़त्म हो गए हैं नवंबर 2024 में, आपके नवंबर के 6 दिन चले गए, पूरा 31 दिन दिसंबर के चले गए, और आज आपकी 12 जनवरी है। तो दोस्तों, आप देख पाएंगे कि लगभग 20 दिन, ये थी लगभग 50 दिन हो गए हैं, लेकिन आपके रिज़ल्ट का पता नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इस महीने में, जनवरी माह में, आपको किसी भी दिन 100% आपका एमपी पुलिस का रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। ये बात क्लियर है, क्योंकि आयोग पहले ये बहाना बना रहा था कि हम लोगों के पास फ़िज़िकल की लिस्ट नहीं पहुंची। देखिए दोस्तों, 50 दिन बहुत होते हैं, सारी लिस्ट पहुंच गई है ईएसबी के पास, नॉर्मलाइजेशन हो गया है, अभी आयोग से पूछ लो, प्रोसीजर में 2 महीने से तुम्हारा रिज़ल्ट प्रोसीजर में है। ऐसे थोड़ी होता है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, सालों से लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं, आपकी इस परीक्षा को 2 साल पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, रिज़ल्ट लेट क्यों हो रहा है। रिज़ल्ट लेट होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि अब आयोग के पास नियर भविष्य में कोई और रिज़ल्ट देने के लिए है नहीं, कोई और रिज़ल्ट है नहीं। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बता दूं तो देखिए, होता यह है कि सरकारी काम सरकारी तरीके से होते हैं। जब इन्होंने एमपी पुलिस की एक सबसे बड़ी विशेषता आप देखिए,
वैकेंसी आई आपकी फरवरी मार्च में, एग्ज़ाम हुआ अगस्त सितंबर 2023 में। उसके बाद हुआ क्या है कि फ़िज़िकल के रिज़ल्ट देने में इन्होंने काफ़ी समय लगा लिया, सॉरी रिटर्न एग्ज़ाम के रिज़ल्ट देने में इन्होंने काफ़ी समय लगा लिया। रिटर्न एग्ज़ाम इन्होंने रिज़ल्ट दिया, रिटर्न एग्ज़ाम का जैसे ही रिज़ल्ट दिया उसके बाद इन्होंने लगभग दो बार फिजिकल वो किया, इन्होंने फिजिकल की डेटें चेंज की, ठीक है। फिजिकल की डेट चेंज करते गए और फाइनली इन्होंने अक्टूबर नवंबर में बच्चों का फिजिकल एग्ज़ाम लिया, ठीक है दोस्तों। मतलब आप ये देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम का रिज़ल्ट लेट किया, उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम का रिज़ल्ट लेट करने के बाद दो बार इन लोगों ने फिजिकल की डेट आगे बढ़ाई और फाइनली जाके अक्टूबर नवंबर में रिज़ल्ट जारी किया। तो जैसा कि हम सभी लोग उम्मीद लगा रहे थे कि अब जैसे ही इसके फिजिकल हो गए तो 15-20 दिन में ये इसका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन 50 दिन से ज़्यादा हो गए, हमारा रिज़ल्ट नहीं आया है। तो आप ये मान के चलिए इन्होंने एमपी पुलिस 2023 कांस्टेबल की जो वैकेंसी, इन्होंने इसमें ये ट्रेंड सेट कर दिया है कि हम पहले रिटर्न लेंगे, काफ़ी लंबे समय बाद उसके रिटर्न का रिज़ल्ट देंगे, फिर काफ़ी लंबे समय बाद उसका फ़िज़िकल लेंगे, और फिज़िकल में भी अब आप यही अनुमान लगा के चलिए काफ़ी लंबा समय हो गया है, उसके बाद हम रिज़ल्ट देंगे। इन्होंने ये ट्रेंड ही साइड कर दिया है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये आयोग चाहता क्या है। अब आप मान के चलिए ये लोग फिज़िकल कराने के बाद भी काफ़ी समय इन लोगों ने ले लिया है, ठीक है। तो अब आप मान के चलिए जनवरी माह आ गया, मतलब 2 महीने से ज़्यादा हो जाएंगे। आप मान के चलिए 2 महीने के बाद ही रिज़ल्ट आएगा, निकट 4-5 दिन में इसका रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। पूरे 2 महीने जब हो जाएंगे उसके बाद ही रिज़ल्ट आएगा। तो आप मान के चलिए कि जनवरी माह में किसी भी समय आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। मतलब 31 जनवरी के पहले आप अपना रिज़ल्ट देख पाएंगे। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 फाइनल रिज़ल्ट आपको 31 जनवरी 2023 के पहले पूरी संभावना है आने की, जो कि ईएसबी के अधिकारी कर्मचारी जो बता रहे हैं कि आपको जनवरी में कभी भी रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले हम राजा भैया पे ही बात कर लेते हैं। भैया राजा भैया जो हैं, क्या राजा भैया की एंट्री एमपी पुलिस में भी होगी? अब आप मान के चलिए, आपको एक बात में क्लियर बता दूँ, ये जो राजा भैया हैं, ये राजा भैया एमपी पुलिस फिजिकल में फेल, एमपी पुलिस रिटर्न में फेल हो चुके हैं, मतलब फिजिकल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि राजा भैया जी एमपी पुलिस में आ जाएंगे? वो तो एमपी पुलिस से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। वो तो जेल प्रहरी में अपनी जेलों की सुरक्षा करेंगे। ऐसे राजा भैया जो कि एमपी पुलिस के कांस्टेबल में फेल हो गए, रिटर्न एग्ज़ाम में फेल हो गए। तो आप इसी से निश्चिंत रहिए, राजा भैया जी अगर एमपी पुलिस कांस्टेबल में रिटर्न में फेल हो गए तो उनकी एंट्री तो नहीं होगी। क्या कोई और दूसरे राजा भैया ईएसबी पैदा करेगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपने दिमाग में ऐसी कोई भी नेगेटिव चीज़ ना लाएं जो आपको हतोत्साहित करे, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके पास प्रूफ नहीं होगा, आप किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। भले ही चोरी हुई हो, भले ही राजा भैया जी गलत तरीके से आए हों, भले ही एमपी पुलिस रिज़ल्ट में अन्य राजा भैया जी आ जाएं, लेकिन जब तक आपको पास पता नहीं होगा आप कैसे सवाल उठा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आपने रिटर्न दिया, आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, आपने फ़िज़िकल के लिए काफ़ी लंबे समय तक अपने शरीर को तोड़ा और उसमें फ़िज़िकल में अच्छा स्कोर किया। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आप अपना कर्म कर चुके हैं। अब रिज़ल्ट देना, रिज़ल्ट में होना या ना होना आपकी किस्मत के ऊपर है। आपने अपना 100% दिया, रिटर्न में दिया, फ़िज़िकल में दिया। तो दोस्तों राजा भैया की एंट्री से तो आप बेफिक्र रहिए। बाकी मैं अगर दूसरी बात करूँ कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, कि नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 नंबर कम ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों मैं आपको क्लियरली बता दूं, इतने नंबर ऊपर नीचे नहीं होंगे बच्चों के, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है, इतने दिन एग्ज़ाम चल रहा है मान रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कि 15-15, 20-20 नंबर ऊपर नीचे हो जाएं। क्योंकि अगर 15 नंबर कम करोगे तो आप ये बताइए कि कोई बच्चा अगर 75 स्कोर करके क्वालिफाई हो गया, उसका तुम 10 नंबर कम कर दोगे तो उसके 65 आ जाएंगे, फिर वो फिजिकल में कैसे क्वालिफाई हो गया? वही तो बात है। तो दोस्तों आपके इतने नंबर कम ज़्यादा नहीं होंगे। आप मान के चलिए किसी के तो 0.5 में होंगे, 1 नंबर होगा। आप मान के चलिए अप्रोक्स 3 से 4 नंबर ऊपर नीचे होंगे बच्चों के, अगर होंगे तो, नहीं तो ज़्यादा नंबर ऊपर नीचे नहीं होंगे। वही पॉइंट में 1-2 इतने नंबर कम ज़्यादा मान के चलिए। 10 से 15 नंबर कम ज़्यादा होने की कोई संभावना नहीं है। देखिए जो कुछ नॉर्मलाइजेशन होगा केवल और केवल आपके रिटर्न एग्ज़ाम में होगा, फिजिकल एग्ज़ाम के तो नंबर एज इट इज़ रहेंगे। तो आप मान के चलिए कि बहुत ही कम मात्रा में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कट ऑफ।
कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, ईएसबी के पिछले कुछ रिजल्ट्स को देखते हुए मैंने कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि वो कट ऑफ को पूरा आसमान फाड़ के किसी दूसरे ग्रह पर भी ले जा सकते हैं वो लोग, मतलब कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, दूसरे मतलब कि दूसरे यूनिवर्स में तक कट ऑफ को ले जा सकते हैं। बस मैं यही कहूँगा कि आपने यदि 80 प्लस स्कोर किया है रिटर्न में, उसके बाद यदि आपका 70 के आसपास यदि उसमें फिज़िकल में स्कोर बन रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर की तरफ हैं। उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं बचा, आपने अपना 100% दे दिया। उसके बाद आयोग की ईमानदारी के ऊपर निर्भर पूरा करता है कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। मैं कट ऑफ नहीं बताऊँगा, कट ऑफ इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि मुझे आयोग के ऊपर भरोसा ही नहीं रहा है। आप कितना भी एनालिसिस कर लो, कितने भी बच्चों से बात कर लो, कितना भी ऑथेंटिक डेटा इकट्ठा कर लो, लेकिन आयोग ऐसे ऐसे बच्चे पैदा करके ले आता है जिनका कोई अता पता नहीं होता, सर पैर नहीं होता है। तो मैं कट ऑफ का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। मैंने जो फिजिकल और रिटर्न के नंबर बताएं, यदि आपके उसके आसपास नंबर हैं तो आप अपना 100% दे चुके हो। उसके बाद किस्मत के ऊपर छोड़ दो कि आयोग अपनी ईमानदारी निभाएगा और आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा। अब ये आयोग की जिम्मेदारी है, अब आपकी जिम्मेदारी सारी ख़त्म हो चुकी है। आपके पास 2 इवेंट थे, दोनों इवेंट में आपने अपनी जिम्मेदारी निभा ली। अब आयोग की जिम्मेदारी है आपको सिलेक्शन देना या ना देना। यदि आयोग के पास थोड़ी सी भी ईमानदारी बची है और आपके इतने नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो दोस्तों, बाकी अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। निकट भविष्य में जल्दी ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि 7000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती है। बाकी नई भर्ती भी दोस्तों भले ही कैलेंडर में ना हो, आपको नई भर्ती भी जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगी। मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपको कभी भी, जैसे कि जो कि आबकारी में जो वो रूल बुक अभी आई नहीं है, उसका शॉर्ट नोटिस आया है, जबकि वो कैलेंडर में नहीं था। ऐसे ही एमपी पुलिस भी आप इस साल में ज़रूर देखेंगे, एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी ज़रूर आएगी, भले ही कैलेंडर में हो या ना हो। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको ये कहना चाहूँगा कि मुझे मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे वीडियोज़ को काफ़ी लोग देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया करके, अब मैं फिर से नहीं कहूँगा, आप मेरी वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिए तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और मेरी ये वीडियो अन्य उन अभ्यर्थियों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्होंने भी एमपी पुलिस या अन्य ईएसबी के एग्ज़ाम दिए हैं। बाकी एमपी पुलिस वाले आपके दोस्तों के साथ तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।